दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, आपके रिश्ते नाते? मेरे प्यारे भाई, ये सीरीज में हमारी तीसरी वीडियो है और जो 2 वीडियोस को आपने प्यार दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दरअसल मैं और मेरी टीम ने ये भरपूर कोशिश की है कि बेस्ट एवर कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। एक बेस्ट एवर अप्रोच के साथ 2024 सीजीएल प्री और मेंस के हर सवाल का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम आप तक डिलीवर कर सकें और हमने बड़ी शिद्दत से ये काम करने की कोशिश की है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पर आप ही हमारा हौसला है, आप ही हमारी ताकत है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, पिछली 2 वीडियोस पर कमेंट सेक्शन में भी और लगातार मैसेजेस के जरिए भी आपकी डिमांड थी कि अर्थमेटिक के साथ एडवांस के चैप्टर्स को भी इस सीरीज में इंक्लूड किया जाए और इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने रणनीति में थोड़ा बदलाव करते हुए अब ये तय किया है कि एक चैप्टर अर्थमेटिक का और एक एडवांस का हम पूरे कंप्लीट मैथ्स का सीजीएल 2024 प्री और मेंस का सॉल्यूशन यहां कराएंगे। और इसी सीरीज में आज हम अलजेब्रा एडवांस मैथ्स का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं जिसमें 2024 प्री और मेंस के एक-एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा की इस महफिल को एक्स की यादों के साथ। पहला सवाल आपके सामने। मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल आपके सामने है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 विल हैव द वैल्यू ऑफ। मेरे प्यारे भाई, वैसे तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन क्लास में पढ़ाते टाइम भी और अब सॉल्यूशन करते टाइम भी मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि कम से कम फॉर्मूले पर आपको डिपेंड कराया जाए। बिना फॉर्मूले के हम कोशिश करते हैं सवाल को हैंडल किया जाए, तो किसी फॉर्मूले को हम लगाने की स्थिति में नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्स को 0 करने का और मैंने कहा भी है कि हम तो वो ताकत हैं जिन्होंने एक्स को भी 0 कर दिया, एक्स को भी 0 कर दे वक्त की वो ताकत है हम। बस इतनी सी बात है। जब मैंने ये लिखा मैं इस एक्स की बात नहीं कर रहा था। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, x को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जब x 0 हुआ तो ये x की भी 0 हुआ, तो मेरे पास 0 माइनस 9 यहां से माइनस 9 बचा और यहां 0 प्लस 3 3 बचा और 3 से 9 कटने के बाद आंसर -3 आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, जिस भी ऑप्शन में x को 0 करने के बाद आपको -3 मिले वो आंसर होगा। x 0 होने के बाद +3 मिल रहा है, कैसे आंसर हो जाएगा? x 0 करने के बाद -3 मिल रहा है, आंसर हो सकता है। यहां तो 3 मिलने की गुंजाइश ही नहीं, 9 दिख रहा है, तो आखिरी के 2 ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इतना ही आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, अगले सवाल को गौर से देखेंगे। 8a³ + b³ + 27c³ बराबर 18abc। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो कह रहा है ए बी सी का इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। मेरे प्यारे भाई, वैसे तो काफी चीजों को दिमाग को लगा करके मैं इसे प्रूव कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मुझे आपको गणित नहीं सिखाना, मुझे आपको पेपर करना सिखाना है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि बनेगा तो किसी का होल क्यूब, या तो 2 वेरिएबल का या फिर 3 वेरिएबल का। तो ऐसी स्थिति में जरा सोचिए तो मेरे भाई, 8b प्लस का है, b के साथ 1 कोफिशिएंट है 1 और c के साथ 27 कोफिशिएंट है। जरा ध्यान से देखो इस ऑप्शन को। अगर मैं इस 2a को इधर उठा के लाऊं तो आप कहोगे जी b + 3c -2a बराबर 0 होगा और -2a का होल क्यूब बनेगा -8a³, जबकि सवाल में मुझे प्लस का 8a³ चाहिए। आंसर पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखना, अगर इसका क्यूब करूं तो प्लस का 27c³ बनेगा और इधर आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 27c³ यहां बिल्कुल नहीं है, प्लस का है, आंसर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इधर आओ, इसका क्यूब करूं तो b³ बनेगा प्लस का और इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। क्या -b³ है क्या? बिल्कुल नहीं है। 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, चौथा क्या हो गया? आंसर हो गया। सोच भी सकते हो, अगर इस 2a को होल क्यूब करूं, माइनस का है तो -8a³ होगा और इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस।
तो भाई एक ही आंसर हुआ डी। इतना ही आपको यहां दिमाग लगाने की जरूरत थी। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल। मैंने आपको कई बार कहा यह मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स के अंदर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल। जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उन्हें जीरो किया जा सकता है। ध्यान से देखो, इक्वेशन ये एक है और वेरिएबल दो है। कुछ लोग कह रहे थे ये इक्वेशन है। बेटा ये इक्वेशन नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू है ही नहीं, तो इक्वेशन कैसे है? तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन एक और वेरिएबल दो, तो आपने किसी एक को जीरो कर दिया, मैंने n को जीरो कर दिया, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। देखो ये 2024 प्री का सवाल है। m की वैल्यू क्या आ गई? 24। रखो यहां m की वैल्यू 24। 24 माइनस 16 8। 8 के ऊपर क्या लगा है? क्यूब प्लस, इधर देखो n जीरो हो गया, n क्या हो गया भाई? जीरो। तो यहां से माइनस का 8 क्यूब आएगा। तो भाई 8 क्यूब माइनस 8 क्यूब देखते ही क्या हो जाएगा? जीरो। और यही सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा सोचने की मुझे तो इस सवाल में जरूरत महसूस बिल्कुल नहीं हुई। 2024 प्री का सवाल था और यह सवाल भी आपको 2 नंबर दिला सकता था। आगे बढ़िए मेरे भाई, अगला सवाल है। फिर वापस ध्यान से देखिए, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं? 3, ए बी और सी। बेटा किसी दो को जीरो किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सी को जीरो करो। अरे भाई सी को जीरो करने का कोई लाभ तो बताओ। क्या इसमें सी जीरो है क्या? क्या इसमें सी है क्या? जब इसमें सी है ही नहीं बेटा, कम से कम ऐसी चीज को तो जीरो करो जो सवाल की भीड़ को खत्म करे। तो भाई ए और बी में से किसी एक को जीरो करो ताकि सवाल में भीड़ कम हो और निकालना उसे आसान हो जाए। मैंने बी को जीरो कर दिया। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में बी को जीरो किया तो आपका कहना है जी ये हो गया ए बराबर माइनस सी। ए बराबर क्या हो गया? माइनस सी। अब ध्यान से देखना, बी जीरो तो ये भी जीरो, बी जीरो तो ये भी जीरो। सवाल में बचा सिर्फ ए स्क्वायर। भाई मेरे ए स्क्वायर किसके बराबर है? बस अब मुझे ये जानना है। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और ये प्लस का सी स्क्वायर आएगा। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और इसे करने के बाद आपको, मुझे लगता है कि गणित बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। वैल्यू पुटिंग का कमाल भी आप देख ही रहे होंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल फिर सेम टाइप का है, 2024 सीजीएल प्री में ही पूछा गया है। क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर 2c है, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा? मुझे एक बात बताओ, वापस से इसमें एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। अगर मैं b को जीरो कर दूं, b को क्या कर दूं? जीरो, तो आपका कहना जी a बराबर 2c आएगा। a बराबर क्या आएगा? 2c आएगा। जरा देखना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अब कौन सी एक्सप्रेशन को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। b जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहां से आपने ये कहा जी a बराबर ए स्क्वायर बराबर माइनस 2ac आया। a से ये a कट गया। क्या a बराबर माइनस 2c है? जी नहीं, प्लस 2c है। ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इधर आपने कहा जी b जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहां से इस ऑप्शन से आपको मिला है ए स्क्वायर बराबर माइनस 2ac और वापस से a से ये कट गया तो a बराबर माइनस 2c है। जी नहीं, मुझे तो a बराबर प्लस 2c चाहिए। ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए, b जीरो है तो ये भी जीरो, b जीरो है तो ये भी जीरो। जरा देखना, a स्क्वायर बराबर 2ac है और अगर मैं a से इस a को काट दूं तो a बराबर 2c आ रहा है और वही मेरे एक्सप्रेशन में है भी, तो ये आंसर हो सकता है। इधर आओ, b जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहां से a स्क्वायर बराबर ac आया, a से ये कट गया, a बराबर c आ रहा है। मेरा तो a बराबर 2c है सवाल में, तो ये आंसर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 ऑप्शन कट चुके हैं, चौथा हूबहू आंसर हो जाएगा। इतना ही दिमाग आपको इस सवाल में लगाने की आवश्यकता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, इफ x y एंड z आर पॉजिटिव नंबर, इफ x y z आर पॉजिटिव नंबर एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। चलो ये एक्सप्रेशन आपको दी भी है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। बेटा ध्यान से देखना, इस सवाल में वैल्यू नहीं पूछी, इस सवाल में लीस्ट वैल्यू पूछी है, सबसे कम वैल्यू। किसकी? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। मेरे प्यारे भाई, अगर इन तीनों नंबर का सम आपको मिनिमम करना है, लीस्ट करना है, तो आपका कहना यह है जी 1 अपॉन x को भी लीस्ट करो, 1 अपॉन y को भी लीस्ट करो और 1 अपॉन z को भी लीस्ट करो। और 1 अपॉन x को लीस्ट करना, जरा ध्यान से समझना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है।
बेटा जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है वो फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाता है। तो अगर आपको 1/x 1/y 1/z को लीस्ट करना है तो x y z को मैक्सिमम करना होगा। और ऐसी स्थिति में क्या मैं मैक्सिमम करने की स्थिति में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कह दूं, क्योंकि वो भी किसके बराबर होगा, 1 के। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल का आंसर आ गया। 1/1 प्लस 3 1/3 प्लस 1/1/3 और प्लस 1/1/3। आपका कहना है जी 3 चला जाएगा ऊपर। अरे 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 आंसर कितना आया, 9 आया। और यही सवाल का आंसर है। यह भी सवाल सीजीएल प्री 2024 का ही था। आगे बढ़िए। कहता है a प्लस बी बराबर सी। a प्लस बी किसके बराबर है, c के बराबर है। देन द एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc विल बी इक्वल टू। भाई मेरे वापस से देखो कितनी इक्वेशन है। इक्वेशन नजर आ रही है आपको एक, वेरिएबल कितने, 3। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि b को 0 कर दो, b को क्या कर दो, 0। जैसे ही आपने b को 0 किया तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यहां से बचा क्या, a क्यूब माइनस सी क्यूब। जब यहां से आपने b को 0 किया तो मिला क्या था उसको 0 करने पे, a बराबर c। और जब a बराबर c है तो a का क्यूब भी बराबर होगा किसके, c के क्यूब के। 1 प्लस 1 माइनस कट के क्या हो गए, 0। और सवाल का आंसर आ गया। यह भी सवाल 2024 प्री का है और यही बेस्ट एवर पॉसिबल अप्रोच है जो आपको पेपर में लगानी है। अगला सवाल, इसको ध्यान से देखेंगे। ये शायद आपको साफ ना नजर आ रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूं। 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 7y प्लस 7y माइनस 2x। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, आपके साथ दिक्कत यह है कि आप सवाल यहां से लेके यहां तक पढ़ते हो। सवाल यहां से लेके यहां तक नहीं पढ़ा जाता, सवाल यहां से लेके विद ऑप्शन यहां तक पढ़ा जाता है। सवाल के साथ ही ऑप्शन पर गौर कर लो। आपका कहना है सर ऐसा नजर आ रहा है कि वैल्यू पुटिंग कर दूं। वैल्यू पुटिंग में अगर y को 0 करूं, अगर y को 0 करूं तो देखो 0 गुणा 7 भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ, 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अगर x को 0 करूं तो देखो x इंटू 4 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, फिर 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो 0 रखना तो यहां पॉसिबल नहीं है। अगर 0 रखना मेरे भाई यहां पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि या तो आप इस सवाल को यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लो। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है। अगर आप यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि 0 करना होता तो आसानी से कर देते। अब आपका कहना है सर 0 के सिवा कुछ और रख लो, 1 2 3। मेरे भाई उसमें तो कैलकुलेशन उतनी पड़ गई, उससे जल्दी तो फॉर्मूले सही हो जाएगा। सवाल रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, आंसर आएगा उससे, लेकिन कैलकुलेशन उसमें उतनी ही पड़ जाएगी। 0 अगर हो जाता तो बेहतर था। तो भाई यहां 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y, क्योंकि मुझे ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा था। और अपोन में क्या है, 2x प्लस 7y। और मल्टीप्लाई में कौन है, सॉरी प्लस में कौन है, 7y माइनस 2x। बहुत ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या हो गया, 0। और यही सवाल का आंसर है। क्योंकि इसमें 0 करना इसलिए पॉसिबल नहीं था, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं, अगर 0 किसी एक को भी किया तो 2 ऑप्शन 0 बन जाएंगे और फिर सवाल जाकर के फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल मेरे भाई सीजीएल मेंस 2024 का है। किसका है भाई, सीजीएल मेंस 2024 का। आपका कहना है जी यहां कंडीशन कोई गिवन नहीं, जरूरत पड़ी तो तीनों को भी 0 कर सकता हूं, वैल्यू पुटिंग करना चाहता हूं। मैंने कहा जी 5z माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर को सोल्व करके बताइए कौन सा आंसर पॉसिबल है। देखो मेरे भाई, अगर मैं z को 0 कर दूं, z को क्या कर रहा हूं मैं, 0 कर रहा हूं, तो आपका कहना है जी ये पूरा 0 हो गया।
ये भी 0 हो गया और 5z भी क्या हो गया 0। यहां से बचा -7y। -7y का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई 49y स्क्वायर और प्लस 5y, 5y का होल स्क्वायर होगा भाई प्लस का 25y स्क्वायर। जोड़ने पे आ रहा है 74y स्क्वायर। देख लो भाई, z को 0 करने पे 74 कहां मिलेगा? z 0 तो ये तो 0 हो गया, 82 मिल रहा है, कैसे आंसर हो जाएगा? z 0 होने पे ये 0 हो गया, 70 मिल रहा है, 74 चाहिए, कैसे आंसर हो जाएगा? z 0 होने पे 83 मिल रहा है, कैसे आंसर हो जाएगा? देखो z 0 होने पे 74 मिल रहा है और यही सवाल का आंसर है। देखो ये सवाल सीजीएल मेंस 2024 का है और ये इस भ्रम को भी तोड़ रहा है जो लोग कहते हैं मेंस हैवी आता है, मेंस मुश्किल आता है। भाई मुश्किल बिल्कुल नहीं आता, कोई कैटेगराइजेशन है ही नहीं क्वेश्चन का कि ये प्री का है या मेंस का है। आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है, लेवल दोनों का लगभग सेम रहता है मेरे भाई। और अब वो दौर भी नहीं रहा। देखो जब मेंस में 100 क्वेश्चन आया करते थे ना, तब लोग 10,000 सवाल प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि 2 घंटे लगातार 100 क्वेश्चन को सोल्व करना बेहद मुश्किल काम थी। वो पेशेंस डेवलप करना, वो प्रैक्टिस डेवलप करना बहुत मुश्किल होता था। आज मेंस में मैथ के सवाल ही 30 आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 30 मेंस में आने, 25 प्री में आने, तो मेंस और प्री में खाक अंतर रह गया। इसका मतलब ये धारणाएं बिल्कुल गलत हैं और इन पे आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल प्री 2024 का है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है भाई? एक एक्सप्रेशन दिख रही है, पता नहीं आपको ये साफ नजर आ रही है कि नहीं, मैं फिर भी इसे एक बार लिख देता हूं। 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर अपॉन 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b। देखो भाई ये एक एक्सप्रेशन है, सवाल के ऑप्शंस आपको गिवन है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं इस सवाल को भी वैल्यू पुटिंग से निकालने की कोशिश करूं। अगर मैं वैल्यू पुटिंग से निकालने की कोशिश करूं, जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं पहले ऑप्शन में, कभी हम ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिसमें बाद में फंस के खड़े हो जाए। अगर मैं b को 0 करूंगा तो देखो यहां से b को ये 0 हो जाएगा तो 25a स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर, 2 ऑप्शन सेम हो गए। b 0 होने पे यहां भी 5a, उसका स्क्वायर भी 25a स्क्वायर, 3 ऑप्शन सेम हो गए। b 0 होने पे यहां से भी 25 स्क्वायर, 4 ऑप्शन सेम नजर आएंगे। तो a को b को 0 करने का कोई लॉजिक नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, 4 ऑप्शन सेम आंसर देंगे, तो किसी एक को सेलेक्ट करोगे कैसे? अब b को 0 नहीं कर सकते तो a को 0 करिए। चलो जी a को 0 करते हैं। जब आपने a को 0 किया तो ये पूरा 0 हुआ, ये भी पूरा 0 हुआ, ये भी पूरा 0 हुआ, तो माइनस 48b स्क्वायर अपॉन 6b इंटू a 0 हो गया तो ये आया प्लस का 8b, b से b कट गया, 6 से कट गया 8 बार, माइनस 8b आया यहां से और प्लस 8b था वहां से, तो माइनस 64b स्क्वायर है। जिस भी ऑप्शन में a को 0 करने के बाद आपको माइनस का 64b स्क्वायर मिल जाए वही आंसर होगा। a 0 हो गया, क्या माइनस 64b स्क्वायर मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, आंसर हो सकता है। a 0 हो गया, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 8 का स्क्वायर 64, यहां से प्लस का 64b स्क्वायर आएगा और मुझे माइनस का 64b स्क्वायर चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इधर आओ, यहां से ये 0 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 64 होगा, माइनस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। a 0 हो गया, माइनस का 36 आ रहा है, मुझे माइनस का 64 चाहिए, तो 3 ऑप्शन कट गए और क्या हो गया? पहला ऑप्शन आंसर हो गया। आप इस बात को समझो, मैंने पहले ये सुनिश्चित किया कि b को 0 करूं या a को। b को 0 करने से 4 ऑप्शन 25a स्क्वायर दे रहे थे, कोई मतलब नहीं, तो a को क्या कर दिया 0 और सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू 2.2/5, t की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है इस ऑप्शन में रख दो वैल्यू, आंसर कितना आएगा? भाई ऐसा मत करो, ये तो अनर्थ हो जाएगा मेरे साथ। कुछ थोड़ा बहुत तुम भी दिमाग चला लो, ये सवाल में तो सिर्फ t की वैल्यू रखनी है, इसमें मैं क्या ही करूं? ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप अभी के अभी वीडियो को रोक दीजिए और अभी इस सवाल में t की वैल्यू रख करके और तुरंत मुझे आंसर बता रहे हो। और बेशर्म जो
लोग हैं और जो लेट करके तकिया लगा करके वीडियो चला रहे हैं, खड़े हो जाओ, पेन कॉपी उठा लो और इस सवाल का आंसर तुरंत मुझे बता दो। लेट के तकिया लगाने से सीजीएल नहीं निकलते, वहां भी जाकर के फिर एग्जाम में लेटना ही पड़ जाएगा। इसलिए भाई बहुत ध्यान से सवाल का आंसर आप बताएंगे, सिर्फ टी की वैल्यू रखनी है। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या कहता है, 3x प्लस 17 माइनस 2y, 3x माइनस 17 माइनस 2y। देखो भाई, ये एक सवाल आपके सामने है। आप कहेंगे जी वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन देखो कितने प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं, बिना वैल्यू पुटिंग आप आंसर दे दोगे। कैसे? जरा से थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख दूं, कलरफुल से तरीके से। तो क्या ये लिखा हुआ है मेरे भाई, 3x माइनस 2y, यहां भी 3x माइनस 2y। बहुत गौर से देखना, प्लस 17 और माइनस 17, जरा देखना यही लिखा है क्या? और अगर ये लिखा है तो अब आपका दिमाग कुछ काम कर रहा होगा। क्या? अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b, इसको a और इसको b, तो ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब एक तो इसका होल स्क्वायर होगा, साथ में माइनस 17 स्क्वायर आएगा। माइनस 17 स्क्वायर का मतलब माइनस 289 आएगा ऑप्शन में। यहां तो प्लस 289 है, ये तो वैसे ही कट गया। यहां भी माइनस 289, यहां भी माइनस 289, यहां भी माइनस 289। इसकी हेल्प से मैं एक ऑप्शन काट पाया। अब देखो, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहां भी है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहां भी है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यहां भी है। लेकिन क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab आता है, प्लस 2ab नहीं। तो जो xy वाला फैक्टर होगा वो माइनस में दिखेगा, यहां xy वाला किस में है? प्लस में। आंसर नहीं हो सकता। इधर आओ, यहां माइनस में है, यहां माइनस में। अब जरा जान लो आएगा क्या? 2ab, 3 दूनी 6 और 6 का दुगुना 12 आएगा। क्या 6 आएगा? जी नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सी। सिर्फ आपको इसमें तो अरेंजमेंट देखना था, ना कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत। ऑप्शन ही एसएससी ने इतने प्यारे दिए थे मेरे भाई। आप सोचो तो, ये सवाल सीजीएल प्री 2024 का है, एसएससी में आपके सामने सवाल है। क्या ये पेपर मुश्किल है? क्या पेपर एसएससी में मुश्किल आ ही नहीं सकता। जिस पेपर का मॉड्यूल ऐसा हो कि 30 सेकंड में सवाल निकालना हो, वहां इसी तरह के सवाल और इसी तरह के अप्रोच काम आएंगे। आगे बढ़िए भाई, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ये आपको सोल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ये मुझे सोल्व करना है तो भाई मेरे, आप कहेंगे जी h को 0 कर दो। अगर h को 0 कर दिया, देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो 0 करने का कोई लाभ नहीं है, तीन ऑप्शन सेम हो जाएंगे, चाहे 0 g को कर लो चाहे h को। तो ऐसी स्थिति में अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग से। तो तीन ऑप्शन सेम हो रहा है, दिमाग क्या है? ध्यान से देखो, आपने शायद पहले जाना भी हो और नहीं जाना है तो अब जान लीजिए मेरे साथ। क्या आप ये मानते हैं, यहां ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में गौर से देखना, जिस फॉर्मूले को मुझे यहां यूज करना है, मैं बस आपको वो फॉर्मूला यहां समझाना चाहता हूं। ध्यान से देखना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बराबर होता है माइनस 4ab के। किसके बराबर होता है? माइनस 4ab के। अगर इतनी सी बात आप जान लेते तो फिर ये सवाल डायरेक्ट निकल जाता। देखो, इसको a मानो, इसको b मानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 4। a का काम कौन कर रहा है? g, और b का काम h, और साथ में कौन है? प्लस 4gh, और दोनों कट के क्या हो गए? 0। और इतना ही आपको सोचने की सवाल में आवश्यकता थी। ये बात अगर आपको पेपर में पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी के अभी नोट कर लीजिए, काम आएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल फिर आपको शायद थोड़ा कम नजर आ रहा हो तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। कह रहा 3a प्लस 3/a इंटू 9/a स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9a स्क्वायर। इसको आपको सोल्व करना है। अगर इसको आप सोल्व करने जा रहे हैं तो
तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये जो लिखा हुआ है ये 9/a² है, ये लिखा है 3a + 3/a। लेकिन अगर सवाल को सिर्फ यहीं से देख रहे हो तो यहां कौन देखेगा? a की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। इस सवाल को भी मैं सोल्व करूं क्या? थोड़ी बहुत मेहनत कर लो और इसमें a की वैल्यू 1 रख के, इसमें a की वैल्यू 1 रख के कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर बता दो। इसमें तो सीधी वैल्यू पुटिंग करनी है, लेकिन याद रखना सवाल ये भी 2 नंबर पेपर में दे के जाएगा। अब अगर a की वैल्यू 1 भी आप नहीं रख सकते तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात फिर क्या होगी? आगे बढ़िए। a² + b² + c² = 2a + c - 1 और निकालना ये है मेरे भाई। ये जो टाइप है इसके 3-4 सवाल मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कराए और मैंने आपको वहां इसका प्रूफ भी सिखाया है। मैंने बताया था कि इस सवाल में पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ता है और उस होल स्क्वायर को बनाने के बाद हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि इफ a² + b² + c² = 0 तो a0 b0 एंड c0। यहां ऐसा कुछ नहीं करना। वहां भी मैंने आपको शॉर्टकट डराइव करके दिखाया था कैसे काम करते हैं। तो भाई वो डायरेक्ट शॉर्टकट जो वहां सिखाया था यही लगा रहा हूं। क्या सिखाया था मैंने आपको कि a निकलता है डायरेक्ट कैसे? पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए हर हालत में। ब्रैकेट के बाहर 2 सवाल नहीं दिया है, उतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको जो सवाल कराया उसमें 2 बनाना पड़ा था, यहां तो देखो सवाल ने खुद ही दे दिया। तो चलिए भाई, मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि a के कोफिशिएंट को गौर से देखो, कितना है? 1। न्यूमरेटर में लिखेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए a के कोफिशिएंट को ऊपर लिखो और a² के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिखो। a की वैल्यू आ गई तो a कितना हो गया भाई? 1। b के लिए भी मैंने आपको यही सिखाया कि देखो यहां b है ही नहीं। जब यहां b नहीं है तो b का कोफिशिएंट 0 रहा होगा और किसी के न्यूमरेटर में 0 हो जाए तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो b हो गया 0। c के लिए भी वही सिखाया। c का कोफिशिएंट देखो क्या है? 1। तो c का कोफिशिएंट 1 है और c² का कोफिशिएंट भी क्या है? 1। तो 1/1 भी क्या हो गया? 1। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी मैंने आपको क्लास में सिखाई है। a1 b0 और c1 रख दो। b0 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1। सवाल का आंसर कितना आ गया? 2। और यही सवाल देखो पेपर में है और इससे तो बहुत अच्छे सवाल हमने पेपर में क्लास में किए भी हैं। आगे बढ़िए। अगला सवाल, a³ + 3a² + 3a = 7, देन द वैल्यू ऑफ a² + 2a। भाई सुनो मेरी बात, यह है सवाल भारी भरकम सवाल और बहुत ध्यान से देखना। मुझे तो पता नहीं आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, आप इस सवाल में क्या करेंगे। चाहे तो आप वीडियो रोक लीजिए और इस सवाल का सॉल्यूशन करिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर आपके दिमाग में वो आ रहा है तो चद्दर तान के सो जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। a² + 2a को देख के आपको कुछ फीलिंग आ रही है क्या? अरे a² + 2a को देख के आपको कुछ फीलिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही है। कैसे आएगी? आप तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करने लगे हैं ना कि मैं किसी और का हूं, फिलहाल की तरह हो जाऊं, तो फीलिंग कहां से आएगी? फीलिंग आनी तो आपको बंद हो गई, क्योंकि आप तो व्यापारी हो गए अब बड़े। तो मेरे भाई अब ध्यान से मेरी बात सुनना। फीलिंग नहीं आ रही है तो मेरे से समझ लो क्या करना है। a² + 2a से देख के मुझे लगता है कि अगर इसमें काश +1 और होता तो ये a + 1 का होल स्क्वायर बन जाता। अगर ये स्थिति ऐसी होती, a² + 2a सवाल पूछ रहा है, काश ये मेरे से ये भी पूछ लेता, इसमें +1 लगा के ये मेरे से पूछ लेता, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता और ये a + 1 का होल स्क्वायर बन जाता और मैं वो ऑप्शन टिक कर देता जो किसी का होल स्क्वायर बन रहा हो। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने अपनी तरफ से 1 जोड़ा है ना, तो ऑप्शन को भी 1-1 बढ़ा दो। भाई ध्यान से सुनना, मुझे इस बात से मतलब नहीं दिया क्या है, मुझे इस बात से मतलब है पूछा क्या है। और जब 1-1 बढ़ाओगे तो किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन होल स्क्वायर बन रहा है। आप कहोगे ये बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो ऐसी स्थिति में ए क्या हो गया? आंसर हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट अप्रोच इस सवाल का कुछ हो सकता है। आगे बढ़िए। सवाल ये भी CGL प्री 2024 का ही है। आप कहेंगे 2a - b = 3, 8a³ - b³ = 999, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a² - b²। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, बात को बहुत गौर से सुनना। सवाल भारी भरकम सा नजर आ रहा है, घबराहट हो रही होगी
कि इस सवाल में कर वैल्यू पुटिंग, इसमें तो 2 इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल, मान लिया आपकी बात, वैल्यू पुटिंग पॉसिबल इस सवाल में है ही नहीं, क्योंकि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल जब दिए हुए हैं, दोनों सवाल बताएगा, किसी को जीरो नहीं किया जा सकता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग दुनिया का आखिरी सच नहीं है। वैल्यू पुटिंग एक हेल्प के लिए तौर पे जरूर यूज होता है, लेकिन सच दुनिया का आखिरी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, फिर मैं कह रहा हूं, पिछले सवाल में भी मैंने ये कहा, इसमें भी ये कह रहा हूं, अरे भाई दिया है कुछ तो देख लेंगे, पूछा क्या है इस पर गौर करो ना। 4a² माइनस b² है, क्या इसे मैं 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी लिख दूं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख दो। इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो 2a माइनस बी की गुणा से बनेगा। तो आंसर जो बनेगा वो 2a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 3 की गुणा से बनेगा, और जब 3 की गुणा से बनेगा तो आंसर 3 से कटेगा भी। ये 3 से कट रहा है, ये आंसर 3 से नहीं कट रहा, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है, सवाल का आंसर हो गया ए। भाई ना तो मेरे ऑप्शन है ना मेरे बनाए हुए सवाल है, आप जाकर के देख लीजिए 2024 के प्री में एसएससी ने ऐसे ऑप्शनों के साथ सवाल पूछा है, और जब ऐसे ऑप्शनों के साथ पूछा है भाई मैं तो ऐसे ही निकालूंगा, मुझे मजदूरी करने का कोई शौक नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये भी सवाल सीजीएल प्री 2024 का है मेरे भाई, और बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है। सवाल कह रहा है कि इफ 3a प्लस 2b इज 27, 27a³ प्लस 8b³ बराबर 1458, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2ab। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। इस सवाल में वैल्यू पुटिंग तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो वैल्यू पुटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती तो ऐसी स्थिति में मुझे ये सवाल सोल्व करना पड़ेगा, और अगर मुझे सवाल सोल्व करना पड़ेगा तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सवाल सोल्व करने के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका क्यूब करने से ही आएगा। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां देख लीजिए। अब देखो यही मैं करूंगा, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं और इसका होल क्यूब करूं तो इसका भी क्यूब होगा। तो 3a प्लस 2b का होल क्यूब बराबर हो गया 27 के क्यूब के। चलो जी आगे, 3a का क्यूब 27a³, 2b का क्यूब 8b³ तो a³ प्लस b³ तो यही लिखा है, कितना 1458 प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6 और 36 18, तो ये आ गया 18ab। भाई क्या करोगे, 3ab करोगे तो a इंटू बी करो, 3a इंटू 2b तो 6ab और 36 18ab, और इसके साथ a प्लस बी होता है। a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी 27, तो गुणा में 27 ये सोल्व करनी है, और अगर ये वैल्यू मुझे पता लग गई तो बात बन जाएगी। मुझे बताना जरा 27 की क्यूब है, क्यूब में नहीं उलझना चाहता, क्या सवाल किसी तरह स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है? आप कहेंगे हो तो जाएगा, अगर ये नंबर 27 से कटता हो, जरा देखना, अगर मैं यहां से 27 कॉमन ले लूं, क्या ये नंबर 27 से कट रहा है? आपका कहना जी 27 पंजे 135, 10 बचे और 27 चौका 108, बिल्कुल कट रहा है 54 बार, प्लस ये 27 बाहर चला गया तो 18ab बचा। बहुत बढ़िया, इससे फायदा क्या हुआ, देखो जो सवाल क्यूब में था वो अब स्क्वायर में आ गया। 27 का क्यूब हो सकता है आपने 20 तक के क्यूब याद किए हो, तो 27 का क्यूब कैसे निकालेंगे, टाइम खराब होगा। मैंने एक क्यूब को काट के किस में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर में। अब 27 का स्क्वायर आप जानते हैं 729, कितना जानते हैं 729 बराबर 54 प्लस 18ab। अब अगर 18ab की वैल्यू आपको निकालनी है तो 729 में से 54 घटाना पड़ेगा, 9 माइनस 4 5, 7 और 5 12, 675 आया। दरअसल मुझे किसकी जरूरत है, मुझे 2ab की जरूरत है, और यहां मेरे पास मौजूद क्या है, यहां मेरे पास मौजूद है मेरे प्यारे भाई 18ab। तो अगर मैं दोनों तरफ 9 से काट दूं तो भाई ये 2 आएगा, तो 2ab हो गया, और यहां 9 से काटोगे तो 9 सते 63 और 9 पंजे 45, 75 है क्या कहीं 2ab की वैल्यू? बिल्कुल है। और इस सवाल को इसी तरह मुझे लगता है बेस्ट तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मेन चीज आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि क्यूब में नहीं उलझना। अगर 27 कॉमन लेके क्यूब स्क्वायर में तब्दील हो सकता है तो क्यों ना कर लीजिए, क्योंकि वहां कैलकुलेटर तो है नहीं, आपको एक एक सेकेंड आपकी कीमती रहेगी। चलिए बढ़िया, अगला सवाल।
अगला सवाल क्या कहता है भाई, ए क्यूब प्लस, मैं लिख देता हूं शायद आपको साफ नजर ना आ रहा हो, ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब बराबर 2 है, ए मोर देन 0 है। सवाल पूछ रहा है ए प्लस 1 ए की वैल्यू क्या होगी। भाई इस सवाल को करने के लिए आपको यह बात पहले से पता भी होगी, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। क्या आप ये पहले से जान रहे हैं? क्या जान रहे हैं भाई? यही कि एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस 1 ए बराबर 2 होगा तो फिर आप a की वैल्यू 1 होगी। एक बात तो ये याद रखनी है, और इसी के साथ ये भी याद रखिए कि अगर a प्लस 1 ए 2 है तो a की आप कोई भी पावर कर लो, पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई पावर कर लो तो वो हमेशा कितनी आएगी? 2 ही आएगी। तो भाई अगर a की कोई भी पावर 2 है तो a प्लस 1 भी क्या रहा होगा? a प्लस 1 ए भी क्या रहा होगा? 2a। अगर आप ये बात जानते हैं तो फिर इस सवाल में आपके लिए आधी सेकंड 1 सेकंड काफी थी। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम सवाल, x प्लस 1/x2 दे रखा है, x की कोई भी पावर पूछ रहा है, कितनी होगी? 2 होगी। तो सवाल डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर पूछा गया है। दोनों सवाल सीजीएल प्री 2024 के हैं। बताओ, ये आधी आधी सेकंड के सवाल हैं अगर आप बातों को जानते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, a प्लस 1/a बराबर 7√3। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से। a प्लस 1/a क्या दिया है? 7√3। और आपसे पूछ रहा है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं मेरे भाई। इस सवाल को निकालने के लिए फिर मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, और अगर आप बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमें एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि a प्लस 1/a अगर a प्लस 1/a अगर p होगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकल सकता है, p स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकल सकता है, इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दो। क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल तैयार तो हैं। तो सबसे पहले यहां से a स्क्वायर निकाल लो। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा? करो 7 का स्क्वायर 49, और √3 का स्क्वायर 3, और माइनस में क्या जाएगा? 2। सोल्व करोगे 3 नम 27, 3 चौक 12 और 2 14, -2, मतलब ये आया 145। क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 145 आया। मुझे तो पावर 6 चाहिए, जरा बताना 2 का क्यूब करने से 6 आएगी, तो अब इसको a प्लस 1/a मान के ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो जब इसको क्यूब करोगे तो क्या होगा? आएगा तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 ही, जो मुझे चाहिए। लेकिन यहां देखो क्या होगा, यहां होगा 145 का क्यूब, जो दे रखा है उसका तो करो क्यूब, और उसी का 3 गुना घटा दो। मेरे भाई कैलकुलेशन नहीं करते, समझ रहे? 145 का क्यूब करने में पसीने छूट जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, सवाल पर गौर करो। या तो डिजिटल सम लगाओ, नहीं तो देखो यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लगा दो। 5 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। 5 का क्यूब 125, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या होती है? 5, और 3 पंजे 15 में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5, और 5 माइनस 5 में यूनिट डिजिट 0 बनेगी। एक ही ऑप्शन में 0 थी, ना तो यहाँ 0 है, ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0 है। मैं फिर कह रहा हूँ गणित सबको आता है, लेकिन कैलकुलेशन से बचना, टाइम को पेपर में मैनेज करना, यही 2 बड़े पहलू हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल x प्लस 1/x 2√10 है, और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है। मेरे भाई फिर बहुत ध्यान से सुनना, आपका कहना है जी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दो, क्यूब की प्रॉपर्टी तो लगा दो, लेकिन इस बात को याद रखना जो मैं बता रहा हूं। क्या? अभी आपने प्लस वाला हिस्सा देखा था, अब माइनस वाला देखो। माइनस वाला क्या है? आपने कहा जी अगर x माइनस 1/x बराबर p है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी डायरेक्ट निकल सकता है, p क्यूब प्लस 3p निकल तो जाएगा। बस एक समस्या है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए मेरे पास x प्लस 1/x नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए x माइनस 1/x। तो सबसे पहला टारगेट
x प्लस 1/x दे रखा है तो मुझे x माइनस 1/x निकालना होगा। अगर x माइनस 1/x निकालना है तो फिर एक बात और याद रखिए, रिवाइज कर लीजिए, आती तो खैर आपको पहले से होगी, अगर नहीं आती तो फिर रिवाइज कर लीजिए। मुझे x प्लस 1/x निकालना है, कैसे निकलेगा? इस प्रॉपर्टी को यूज करके। प्रॉपर्टी क्या है? आपने पढ़ा है कि x प्लस 1/x अगर a हो और आपको डायरेक्ट x माइनस 1/x निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके 4 घटा दो। इसका स्क्वायर करके क्या घटा दो? 4। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट x माइनस 1/x निकाल लूंगा। कैसे? इसका स्क्वायर करके 4 घटाऊंगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट 10 का 10, 10 चौक 40 और माइनस घट गए 4। और भाई याद रखना कि इसके ऊपर एक अंडर रूट भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक अंडर रूट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो कितना आया भाई? 36 आया। और 36 पे क्या आएगा? अंडर रूट। तो आपको पता लग गया x माइनस 1/x जो होगा वो 6 होगा। चलो जी, x माइनस 1/x 6 आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करिए। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हम तुरंत निकाल देंगे। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 का 3 गुना 18, तो 216 में 18 जोड़ोगे तो 234 सवाल का आंसर होगा। दो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों पता है फिर आपको सवाल परेशान किसी भी स्थिति में करने की स्थिति में नहीं आएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, लेट 3t माइनस 1/3t बराबर 3। देखो मैंने सारे एक साथ एक टाइप के सवाल एक साथ लगाए हैं। देखो ध्यान से भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी 3t माइनस 1/3t बराबर किसके है? 3 के। आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू इसमें से 12 आंसर देगी। जरा मुझे बताना, अगर मैं a माइनस 1/a दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस 1/a² चाहिए तो आपका कहना है जी कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी? फिर याद कर लो कौन सी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से, अगर आपको पता है कि a माइनस 1/a p दे दिया जाए, a माइनस 1/a क्या दे दिया जाए? p दे दिया जाए, और आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a², तो आपका कहना है जी बिल्कुल निकल जाता है। ये p स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ दो, वहां घटाते थे इसमें क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अब देखो ध्यान से, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना भाई। अगर मैं यहां से इसका स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो आप कहोगे जी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 9t स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और उसमें 2 जुड़ा तो आएगा 11। अब देख लो भाई, यहां 11 है, ये वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 2 तो 13 हो जाएगा। 12 कैसे मिलेगा? तो 11 में एक ही जोड़ने पे तो 12 मिलेगा। अरे 11 प्लस 1 ही तो 12 मिलेगा। सवाल का आंसर। यहां से 11 माइनस 2 तो 9 मिलेगा, यहां से 11 माइनस 1 10 मिलेगा। सवाल का आंसर। इस प्रॉपर्टी को अगर आप जानते हैं तो शायद आपको यह सवाल बेहद आसान लगा होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, x प्लस 1/9x इजकल टू 3 क्या दे रखा है? x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा। देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे? समझो बात को। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इस सवाल के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस सवाल के अंदर लेफ्ट में भी 3 की गुणा कर दूं, राइट में भी 3 की गुणा कर दूं, कोई आपत्ति है? आपने कहा जी नहीं है, पर ये बताओ आपको ये ख्याल कैसे आया कि 3 की ही गुणा करनी है? मेरे भाई a प्लस 1/a बेस क्वेश्चन में मैंने क्लास में 10 बार तुम्हें ये बात समझाई है। पहली कोशिश ये किया करो कि ये दोनों सेम हो जाए। और ये दोनों सेम कब होंगे? 3 की गुणा 3x, ये 3 से भाग होगा तो यहां भी क्या आएगा? 3x। दोनों को सेम करने के लिए 3 की गुणा करनी थी, मैंने कर दी। तो देखो यहां से आएगा 3x प्लस 1/3x और यहां आएगा 3 गुणा 3 9। अब क्या यहां से 9x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना मुश्किल है? बोला जी नहीं, अभी तो आपने सिखाया था फॉर्मूला। इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 79। और ये रहा आपका आंसर। और देखो ये सवाल भी CGL प्री 2024 में है। आगे चलो। इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x दे रखा है 65/8 और पूछा है x माइनस 1/x। भाई अभी पीछे तो फॉर्मूला सिखाया, क्या सिखाया? कि x प्लस 1/x अगर p होता है,
x प्लस 1/x अगर p होता है तो x माइनस 1/x डायरेक्ट निकल जाएगा। p का स्क्वायर करो, इसमें से 4 घटाओ और ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। बस यही तो करना है। तो सीधा क्या करोगे, यहां से x माइनस 1/x निकल जाएगा। कैसे, 65/8 का करो स्क्वायर, 4 घटा दो और ऊपर क्या लगा दो मेरे भाई, अंडर रूट। सोल्व करो भाई। 65 का स्क्वायर करना कितनी बार सिखाया मैंने आपको, क्लास में कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स पढ़ाए तो मैंने आपको बताया स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5 और डायरेक्ट सिखाया था। 5 का स्क्वायर 25, 6 को 1 बढ़ाओ 7 और 6 गुना 7 होगा 42, ये आ गया इसका स्क्वायर अपॉन 64 और माइनस 4 और पूरे पे क्या है, अंडर रूट। देखो ध्यान से भाई, इसकी गुना होगी तो 42 25 माइनस करो 4 की गुना, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25 और अपोन में 64 और पूरे पे अंडर रूट। देखो डिनोमिनेटर में तो आएगा 8, 6 आने का तो कोई मतलब नहीं। ये 2 ऑप्शन आप घटा दो। अब मुझे बताओ, देखो आप जरा बात को समझो, 5 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा और 9 का अंडर रूट होने में या तो 3 आ सकता है यूनिट डिजिट या फिर 7 आ सकता है। 3 यूनिट डिजिट यहां तो दिख रहा है, लेकिन यहां क्या 3 या 7 दिख रहा है, नहीं, तो ये भी हट गया और आंसर क्या आ गया, बी। इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, पेपर में इतना टाइम होता है, यही सवाल का आंसर है। आ जाओ भाई, सीजीएल प्री 2024। मेरे भाई अब तक पिछले सवालों में हमने आगे बढ़ना सीखा था, अब पीछे हटना सीखेंगे। और ये भी बात मैंने आपको बार बार बताई, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं, सुन लो बात ध्यान से। क्या बात है समझो। आपका कहना है जी x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x की पावर 4 भी कल हो सकता है। मान लो ये p दे रखा है, अब आपको उल्टा हटना है। पहले पावर डबल करते थे, अब पावर को आधी कर रहा है। कल अगर आपको x प्लस 1/x चाहिएगा तो ध्यान से इस बात को देखिए कि आपको प्लस में चाहिए या माइनस में। अगर प्लस में चाहिए तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट, अगर आपको यहां से माइनस में चाहिए तो इसमें से 2 घटा के अंडर रूट। ये बात मैंने आपको बार बार बताई है, बस यही यूज करूंगा। यहां पे देखना ध्यान से कैसे। मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है वो 83 के। मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, पीछे बताया अभी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब मिलेगा ही x माइनस 1/x से, तो पहले x माइनस 1/x निकालो। अभी सिखा के आया, पावर आधी हो रही है। देखो माइनस है कि प्लस, माइनस, तो इसमें से 2 घटाओ और अंडर रूट कर दो। 83 माइनस 2 81, 81 का अंडर रूट 9। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 9। अब आपको चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता है, 9 का क्यूब करो 729 और प्लस 3ab, तो 3ab क्या होगा, इसका 3 गुना, तो 3 3 9, 3 8 24 और 1 25, 9 और 9 18। यूनिट डिजिट 8 दिख रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने भाई, ध्यान से देखना। हमने x माइनस 1/x कितना निकाल लिया, 9 निकाल लिया। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सॉरी, यहां हमने गलती की है, देखो ध्यान से। क्या 9 का क्यूब करके इसका 3 गुना जोड़ते हैं, तो इसका 3 गुना क्या होगा 27 और 7 और 7 14, लास्ट डिजिट 4 कहां दिख रही है, 2 ऑप्शन में, तो भाई 27 27 कितना होता है 54, तो 754 जहां आंसर होगा टिक कर दीजिए। यही गलती हमने की थी, बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा आसान सवाल है, 2024 प्री में था। आगे बढ़िए, रूट एक्स प्लस 1/√x 7 है, x प्लस 1/x है। देखो सीधा पावर डबल करनी है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। आगे बढ़िए, x प्लस 1/x बराबर 7 है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अभी पीछे सिखा के आया हूं, देखो ये भी 2024 प्री का सवाल है। क्या सिखाया था, इसका स्क्वायर करो, उसमें से कितना घटा दो 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से घटाओ कितना
4 और उस पर क्या ले लो अंडर रूट। 49 माइनस 4 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 45, और 45 का अंडर रूट होगा, इसे 5 गुना 9 लिख लूँ और 9 का अंडर रूट 3, तो 3 रूट 5 सवाल का आंसर। ये सारे एक ही टाइप के सवाल हैं, पीछे सारे फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करा भी दिए। देखो भाई a प्लस 1/a बराबर 12 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का 2 तो 142। ये भी 2024 प्री का है, ये भी सवाल 2 नंबर दिलाएगा आपको। देखना कितना आसान पेपर आ रहा है। आगे बढ़िए, आपका कहना है जी ये 3 यहां से छिप गया तो मैं लिख देता हूं, x इजिकल टू रूट 6 प्लस 2, y इजिकल टू रूट 6 माइनस 2, और आपसे पूछा है x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस है 3। भाई बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको कई बार कहा ये भी शानदार सवाल है। अगर इस सवाल को मैं गौर से देखूं तो मेरे प्यारे भाई किसी के होल स्क्वायर में से 3 घटा है, किसी के होल स्क्वायर में से 3 घटा है। मतलब अगर मैं ऑप्शन में 3 जोड़ दूं, अरे मेरे भाई इसी सवाल में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन में 3 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। चलो भाई 42 और 3 तो 45 होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे आंसर हो जाएगा। 97 3 100 ये हो सकता है, 35 3 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 22 और 3 25 ये भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो मैंने इसी बात से उड़ा दिए, बहुत ध्यान से देखना, 2 ऑप्शन तो हमने इसी बात से उड़ा दिए कि भाई 3 जोड़ने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा। 3 जोड़ने के बाद ना परफेक्ट स्क्वायर यहां बना और ना यहां बना, अब बस फंस गए हम 2 ऑप्शन में। तो ऐसी स्थिति में मुझे सवाल सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका और नजर आ नहीं रहा है। दूसरा तरीका अगर नजर नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो रूट 6 प्लस 2 अपॉन y की वैल्यू रखो रूट 6 माइनस 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 अपॉन रूट 6 माइनस 2, और इसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले मैंने आपको ये सोल्व ही करना सिखाया है क्लास में। क्या सिखाया था मैंने, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानो। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 माइनस 4, ये आ गई इसकी वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू वो आ गई, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो लगा दो इस पे होल स्क्वायर, और माइनस है 3, बस आंसर आ गया। 6 और 4 10, 10 दूनी 20, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 6 माइनस 4 2 और माइनस का 3, ये कट गया 200 बार, और 200 माइनस 3 हो गया 197। कुछ हमने गड़बड़ की है क्या भाई, ध्यान से देखना। इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ये हो गया 6 और ये हो गया 4 10, अच्छा 2 से 2 कट गया, सॉरी ध्यान से देखना भाई, ये हमने गड़बड़ की है यहाँ पे, ध्यान से देखो। जब इसको सोल्व करोगे 6 और 4 10 और अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाहर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 कितना आएगा 97, और यही सवाल का आंसर है। इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। देखो 2 ऑप्शन तो हम काट पाए थे, लेकिन एग्जामिनर ने इसी स्ट्रेटेजी के तहत 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिनमें 3 जोड़ने के बाद भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो हमने दूसरा तरीका लगा करके, यही सवाल का बेस्ट अप्रोच है और इसी तरीके से आप हैंडल करेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल, x इज इक्वल टू 8 प्लस रूट 5 और y इज इक्वल टू 8 माइनस रूट 5। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकाल तो देंगे मेरे भाई हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात आपको तय है कि अगर मैं यहां से x प्लस वाई करूं, मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि x प्लस वाई जब आप करोगे तो पहले वाले का दुगना हो जाता है, तो 16 आएगा। और अगर मैं यहां से एक्स वाई निकालूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 5 का 5, तो इसको घटने के बाद आपका क्या आएगा भाई, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये आएगा 59। बस ये 2 वैल्यू आपने निकाल ली, अब सब कुछ निकल जाएगा। कैसे, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो 16 का भी स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर 256 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मुझे चाहिए।
प्लस 2xy, xy आ गया 59, तो 2 गुना 59, बस इसमें से घटा दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये 6 है, और यहां से लास्ट डिजिट जाएगी 18, और 6 में से 8 घटाओगे तो लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 है, आंसर है। फिर देख लो भाई, करोगे क्या, 256 में से घटाओगे 2 गुना 59, यहां से लास्ट डिजिट 18 और यहां से लास्ट डिजिट 6, और 6 माइनस 8 होगा -2। कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए अपनी तरफ से 10 जोड़ दिया करते हैं, तो आंसर का लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। यही सवाल का आंसर है, इससे ज़्यादा क्या ही सोचना है। आगे बढ़िए, फिर सेम टाइप का सवाल है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो अभी सवाल दिखा के दिखाया हूं मैं, इसका ये आपका होमवर्क है, अभी के अभी सोल्व करके सेम तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, और आंसर आप निकाल भी लेंगे, अभी सिखाया। आगे बढ़िए, अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और आपको इस भारी भरकम सी वैल्यू को आपको बताना है। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, अगर इस इक्वेशन में से मैं x कॉमन ले लूं तो आपका कहना है जी x कॉमन आके अंदर बचेगा, x प्लस 7 प्लस 8 अपॉन एक्स बराबर 0, और ये x भी इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहां से बना मेरे प्यारे भाई x प्लस 8 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 7। अरे क्या बना, x प्लस 8 अपॉन एक्स, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। अब देखना, अगर इसमें से मैं नीचे से x कॉमन ले लूं, ऊपर तो 4x है ही, नीचे x कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 5 प्लस 8 अपॉन एक्स, और ये x से x कट गया। बताओ x प्लस 8 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या माइनस का 7 है, बिल्कुल है, रख दो। 4 अपॉन -5 -7, तो दैट इज 4 अपॉन माइनस का 12, आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। सवाल में दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है, यही सवाल का आंसर है। आपकी कॉपी में एक नहीं कई सवाल इस टाइप के कराए हैं, जहां हम कॉमन लेके इसी तरह का फॉर्मेट बना लेते हैं। रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़िए। ये अगला सवाल x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 15 है, और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो सबसे पहले हम संस्कारी तरीके से सवाल को करते हैं, जैसे पहले करके आए हैं। मेरे प्यारे भाई, ऊपर से x कॉमन ले लो। जब ऊपर से x कॉमन लोगे तो आपका कहना है जी, ऊपर से आपने x कॉमन ले लिया तो ये बना 7x माइनस 9 प्लस 7 अपॉन एक्स, अपॉन नीचे से भी x कॉमन ले रहा हूं तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ऊपर वाला x नीचे वाले x से कट गया। आपका कहना है जी अभी इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा, ले लो 7 कॉमन, तो यहां 7 कॉमन लेके बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 9 अपॉन नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। वैल्यू रख दो x प्लस 1 अपॉन एक्स की, कितनी दे रखी है, 15। तो भाई 7 गुणा 15 माइनस 9 अपॉन 15 माइनस 1, 15 सत्ते 105, 105 में से जब 9 घटेगा तो 96 आएगा, और नीचे आएगा 14। क्या हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है भाई, नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, 15 है, 15 माइनस 1 14 आएगा, ऊपर 15 सत्ते 105, 105 में से आप 10 घटाएंगे तो 95, और 1 घटाएंगे तो 96। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, तो 2 से काटोगे तो ऊपर 48 आएगा और नीचे 7, तो आंसर क्या आया, 48/7। ये एक अप्रोच है, आप जरा मेरे नजरिए से सोचिए। ये तो ठीक है, सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग अगर आप इस सवाल में और यूज कर लें, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 15। क्या इसको मैं सोल्व करके एक्स स्क्वायर, ये x इधर जाएगा तो माइनस 15x और प्लस 1 बराबर 0 लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां 7 नजर आ रहा है। पूरी इक्वेशन को 7 से गुणा कर दो। मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, 15 सत्ते 105x प्लस 7 बराबर 0। अब आपका कहना है जी, एक बात तो तय दिख रही है सर, ये और ये मेरी इक्वेशन में है,
और ये मुझे मिल भी गया। बस दिक्कत ये है कि जहां आपका 105x है, दरअसल वहां मेरा -9x है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा? आप कहोगे जी 96 आया, तो ऊपर तो आ गया 96। चलो जी, नीचे आपका क्या कहना है कि नीचे x² माइनस एक्स प्लस 1। अब x² माइनस एक्स नहीं है आपका है जी x² माइनस एक्स प्लस 1 चाहिए। -15 तो है, लेकिन चाहिए आपको -1, तो नीचे कितने का अंतर आ गया? 14 का। और इसको सोल्व करोगे तो वापस से 48/7, जो दोनों में से आपकी इच्छा हो उस ऑप्शन को आप यूज कर लें। ध्यान से देखो, मुझे माइनस का 9x चाहिए, तो तब भी तो माइनस का 96x बचा ही रहेगा। और यहां से मुझे सिर्फ माइनस का x चाहिए, तो माइनस का 14x बचा रहेगा, और माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाना है। तो ये दूसरा अप्रोच है जो आप कर सकते हैं। दो तरीके से मैंने इस सवाल को बताया, आपका जैसे मन करे आप निकाल लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? 3x + 2y = 10 है और 2xy = 7 है, तो बताइए 3x - 2y। मेरे भाई a + b दे रखा है और a - b चाहिए, अभी सिखा के आया। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, क्योंकि ये बात मैंने आपको x + 1/x में सिखाई थी। एक बार जनरल फॉर्मूला भी सिखा देता हूं। देखो भाई, जनरल फॉर्मूला क्या है? आप ये जानते हैं कि अगर आपको a + b का होल स्क्वायर दिया हो, बराबर होता है a - b के होल स्क्वायर प्लस 4ab के। अगर आप ये बात जानते हैं तो सवाल का आंसर सीधा निकाल लेंगे। कैसे? करो भाई इसका होल स्क्वायर, तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 100 हुआ। a + b का होल स्क्वायर बराबर 100, बराबर a - b का होल स्क्वायर, 3x - 2y का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab का मतलब क्या हो गया? अब ध्यान से देखना, पहले यहां से ab देखो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6xy आ रहा है ab, और आपको चाहिए 4ab। तो जब ab ही 6xy आ रहा है, तो क्या 4ab 24xy आएगा? आपका कहना है जी बिल्कुल। और 24xy निकालना है आपको, 2xy की वैल्यू आपको दे रखी है 7, तो 12 गुना है, तो 12 सते 84 होगा, तो प्लस का 84। इसमें से इसे घटाओगे तो 3x - 2y कितना आ गया भाई? आप कहोगे जी 16 आएगा, और 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4। सवाल का आंसर। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी पूछा गया है 2022 के पेपर में। CHSL 2022 के पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आया था, और यहां इस पर सवाल आया है। तो ध्यान से देखो, कभी डायरेक्ट फॉर्मूले आ जा रहे हैं और कभी सवाल आ जा रहे हैं। इस बात को भी आप समझो कि एसएससी धीरे धीरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ रहा है। जैसे आप सोचिए कि नंबर सिस्टम में 2023 के पेपर में एसएससी ने यह तक पूछ लिया कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो इसका मतलब धीरे धीरे थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, x² + y² 280 है, xy 120 है, आपको चाहिए x - y/x + y। एक बात तो तय है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आंसर तो फ्रैक्शन में आएगा। ये दो ऑप्शन तो हटा दो भाई, डिनोमिनेटर बड़ा है, दो चीजों का सम बड़ा होगा दो चीजों के डिफरेंस से, तो आंसर आएगा फ्रैक्शन में। ये दो ऑप्शन तो जय माता दी का तुक्का भी लगाने नहीं। अब आपका कहना है जी एक ही तरीका है, पहले मैं x - y निकालूं, और x + y तो दे ही रखा है, वहां से x + y निकालूं। ये तरीका आप जानते हैं, अभी सिखा के आया हूं फॉर्मूला कि यहां से x + y कैसे निकलेगा, और x - y निकाल करके आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़िए, a² + b² की वैल्यू 148 है। a² + b² की वैल्यू क्या है? 148। ab की वैल्यू 54 है। आपसे पूछा है a + b/a - b। चलो भाई, पिछला सवाल तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे ही निकाल देना चाहिए, इसे मैं निकाल देता हूं, फिर पिछला को आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई, एक बात बताओ, a + b निकालते हैं पहले। तो आपका कहना है जी a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² 148 प्लस 2ab, तो इसका दुगना 108। जोड़ दो भाई, 8 और 8 16, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 256। तो a + b 16 आ गया, मतलब 16 का कोई मल्टीपल न्यूमरेटर में दिखेगा, तो भाई ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 16 का फैक्टर 5 नहीं होता, 8 भी होता है, 2 भी। आगे बढ़ो,
अब आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी भी निकालना है। यहां से डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया क्या भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। पिछले सवाल में फॉर्मूला सिखाया, तो 4ab का मतलब कर दो इसमें 4 की गुणा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। तो मेरे प्यारे भाई जब ये इसमें से घटेगा तो 40 आएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 40 है तो a माइनस बी होगा √40, और √40 को लिखोगे 2√10। अरे क्या लिखोगे, 2√10। तो भाई दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी कितना है 16, और a माइनस बी 2√10। 2 से 16 कितनी बार कटा, 8 बार, आंसर आया 8/√10। अब इससे पहला कम से कम बेशर्मी की हदें पार मत करो, वीडियो को रोक दो और पिछले सवाल का सॉल्यूशन अगर नहीं भी आपसे निकला तो अब तो कर दोगे। अब तो ये सेम टाइप का सवाल मैंने निकाल के दिखा दिया, तो उसको अभी सोल्व करो अगर नहीं निकला है तो, और निकाल लिए तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़े, चलिए भाई सवाल शायद साफ ना दिख रहा हो, मैं लिख देता हूं। x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब अपोन x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये सवाल है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। अगर आप एक छोटी सी बात जानते हैं तो ये सवाल 1 सेकंड का सवाल है। 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड होता है। अगर आप ये बात जानते हो तो डायरेक्ट इसका आंसर ही टिक करना है आपको। कैसे, बहुत ध्यान से देखना भाई। आपने एक बात पढ़ी है, यहां बॉक्स में लिख दे रहा हूं ताकि आप उसे रिवाइज कर लें, या आपको पता लगे मैं वही बात यहां यूज कर रहा हूं। क्या पढ़िए कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz। क्या आपने ये बात पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो देखो ध्यान से, अब सीधा आंसर आएगा। मेरे प्यारे भाई जरा देखना, तो अगर मैं इसको a कहूं, इसको b और इसको c, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या 0 आ रहा है? x से x कट गया, y से y, z से z, तो तीनों का सम 0 है। जब तीनों का सम 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अभी सिखाया क्या होगा 3abc, तो ऊपर आएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और नीचे ऑलरेडी दे रखा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आप कहेंगे जी ये जो है ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 3, और यही सवाल का आंसर है। इस प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए, इस पे भारी भरकम सवाल पेपर में आता है और बहुत एडवांस क्वेश्चन मैंने इस पे आपको करा भी रखे हैं। आगे बढ़िए। हाँ भाई ये सवाल थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, ठीक ठाक फ्रैक्शन के ऑप्शन भी है। चलो जी, हमें कहा है कि ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर, और कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे प्यारे भाई हमेशा हमेशा जब भी वैल्यूज ऑप्शन में गिवन हो तो आपको सवाल ऑप्शन से ही निकालना है। मैं इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करूंगा, लेकिन कॉमन सेंस हमेशा एग्जाम में यही लगाना कि जो ऑप्शन फ्रैक्शन में गिवन होते हैं उनको सबसे लास्ट में यूज करते हैं, सबसे लास्ट में चेक करते हैं। कारण मैंने ये 2 ऑप्शन पहले चेक किए, आसान है, इंटीजर वैल्यू है, जल्दी चेक हो जाएंगे। अब मान लो ये दोनों ही आंसर नहीं हुए तो मैं तीसरे किसी एक को चेक करूंगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो चौथे को बिना चेक की ऑप्शन टिक कर दूंगा। तो कम से कम एक फ्रैक्शन वाला चेक करने की कीमत तो बची, वो टाइम तो बचा। तो यही कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहले मैं इंटीजर वाले चेक करूंगा, इसमें भी इंटीजर वैल्यू है और इसमें भी इंटीजर वैल्यू है। मैंने a को 6 रखा, x को 48 और y को 4। भाई सुनो, a को 6 रखोगे आप, a को 6 रखा, x कितना रखा 48 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अच्छा मुझे बताओ, अब ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, इनको जोड़ने के बाद यही इतना बड़ा नंबर आ रहा है, 4 कैसे आ जाएगा?
अरे बहुत बड़ा सा उत्तर आएगा, यहां से भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पहले इतने भारी भरकम बड़ा सा नंबर है, इनको जोड़ने के बाद 4 कैसे आएगा, बहुत बड़ा सा उत्तर आएगा। तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है। आगे चलो, आपको कहना है जी a को -12 रखो। रखो जी, जब a को -12 रखोगे तो -12 इंटू एक्स कितना दिया है भाई, x दिया है 48, तो -12 गुणा 48, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहा हूं, प्लस -12 का स्क्वायर प्लस का 144, 144 प्लस 1 145, और गुणा y कितना दे रखा है 4। क्या इसको जोड़ के 4 मिल सकता है, देख लेते हैं। आपका कहना है जी इसकी मल्टीप्लाई करना, 12 × 8 = 96, 12 × 4 = 48 और 9 = 57, माइनस का 576 और प्लस 4 × 5 = 20, 14 × 4 = 56 और 2 = 58, 580। तो यहां तो प्लस का 4 आया, मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जा रही है। अगर ये और हो जाए तो फिर मेरा यही आंसर हो जाएगा। चलो जी, इसको भी सेटिस्फाई कराते हैं। क्या है, 4 इंटू एक्स कितना है मेरे भाई, एक्स आपने 48 लिया, माइनस a 12 है और y 4 है। क्या ये a स्क्वायर के बराबर आ सकता है, मतलब a स्क्वायर का मतलब ये इसको बराबर आना होगा 144 के। अगर आ गया तो देख लेते हैं, जरा देखो 144 आ रहा है क्या। 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16 और 3 = 19, 192 माइनस 48, तो घटा के कितना आएगा, सीधा 144 आएगा, क्योंकि 12 - 8 4 और 9 - 8 - 4 4, 144 आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई दोनों, तो इसका मतलब यही सवाल का आंसर है, सॉरी यही सवाल का आंसर है डी। देखो फ्रैक्शन के ऑप्शन चेक भी नहीं करने पड़े, और यही बेस्ट एवर अप्रोच है, यही ऑप्शन चेक करने की कला सबसे बेस्ट है। आगे बढ़िए, अब देखो आगे एक सवाल है, ये फिर वही सवाल है जहां आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कराना है। सीधे ऑप्शन चेक करके देख लो आंसर आ रहा है क्या। पहली इक्वेशन देखो, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक करूंगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। रखो जी, 2 प्लस -3 गुणा 5 -15 आएगा, -3 गुणा 5 -15, जेड है 4 प्लस का 28, 28 2 30, 30 - 15 प्लस का 15 आ रहा है। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसको देखना भाई, x2 रखो 6, -3 गुणा 11 माइनस का 33 और प्लस 13 × 4 = 52, 52 और 6 58, 58 माइनस 33 करोगे तो 8 - 3 5 और 5 - 3 2, 25 आ रहा है। ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये और सेटिस्फाई हो जाए। चलो जी, x को रखो 2 प्लस सॉरी माइनस 15 × 45, तो माइनस का 4.5 आया और प्लस 4 दूनी 8, 10 माइनस 4.5 प्लस का 5.5, वो भी सेटिस्फाई। तो आंसर क्या हो गया, ए। इससे बेस्ट अप्रोच कोई हो नहीं सकता। आपका कहना है जी निकलेगा कैसे, निकलने के लिए तो आपने मैट्रिसेस में क्रैमर्स रूल वगैरह पढ़े जो एनडीए के बच्चे पढ़ते हैं, उसको लगाने में तो अकेला एक ही सवाल होगा फिर पेपर में। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब भी ऑप्शंस गिवन हो सीधा सवाल का आंसर आप निकाल दीजिए। आगे बढ़िए, अब भाई सेम सवाल है तो ये आप मुझे उम्मीद है करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएंगे। ये भी सवाल सेम टाइप का है, इसका आंसर भी आप करके कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता दीजिए। आगे बढ़िए, ये भी सेम टाइप का है, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर सोल्व करके बता दीजिए। आगे बढ़िए, ये भी सेम टाइप का है, इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में अभी सोल्व करके बता दीजिए। देखो कितने एक टाइप के सवाल पेपर में हैं। अब आ जाते हैं जी अगले पे। ये सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 2z, x - y + z और 2x - 3y - z। मेरे भाई 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, वैल्यू पुटिंग के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि तीनों का आंसर सवाल बताएगा। 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, इनको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं पहली 2 इक्वेशन सोल्व कर लूं, मुझे आंसर वैल्यू किसकी पूछिए, मुझे वैल्यू पूछिए भाई y की। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इंग्लिश में नहीं लिखा है, हिंदी में, अच्छा इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा है। y की वैल्यू निकालनी है। पहले इन 2 इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। इन 2 इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए आपका कहना है जी इसको 2 से गुणा कर लो। पहली इक्वेशन x - 2y + 2z = 16 है,
इसमें भी 2 की गुणा करो तो 2x, दूसरी इक्वेशन में 2 की गुणा कर रहा हूं, -2y प्लस 2z, और राइट साइड में 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18। पहली इक्वेशन को दूसरी में से घटा दो। जब पहली इक्वेशन दूसरी में से घटाओगे तो आपका कहना जी जिसको घटाते हैं उसके साइन बदल दो, ये साइन माइनस का आएगा, ये साइन किसका आएगा भाई, माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखो भाई 2x माइनस एक्स तो हो गया x, ये कट गया, ये कट गया, 18 माइनस 16 2, तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो जरा देखना, अब मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन में यूज करता हूं इस वैल्यू को। तो आपका कहना है जी 2 माइनस दूसरी इक्वेशन y प्लस जेड बराबर 9, तो आपका कहना है जी y माइनस जेड माइनस वाई हो गया 9 माइनस 2 7, एक इक्वेशन ये आ गई। इसमें रखना x को 2, तो आप कहोगे जी 4 माइनस 3y माइनस जेड बराबर 9, तो आपका कहना है जी माइनस का z माइनस 3y और 9 माइनस 4 हो गया 5। सोल्व कर दो भाई। अगर दोनों को जोड़ दूं तो आपका कहना है जी सीधा ही कट गया है, तो y आ गया सीधा ही, माइनस 3y माइनस वाई माइनस का 4y, 7 और 5 12, तो y की वैल्यू -3 आ गई। देखना ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, और यही सवाल का आंसर है। इसमें तो भाई आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल थे। चलिए भाई, तो आगे बढ़ा जा सकता है। अगला सवाल देखो भाई, ये तो सिर्फ पावर को डिवाइड करने वाला सवाल है। a की पावर 5 गुणा b की पावर 3 गुणा c की पावर 7 अपॉन a की पावर 4 गुणा b की पावर 8 गुणा c की पावर 9। इतना मुश्किल सवाल मेरे से तो होगा नहीं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए भाई, ये सवाल अलजेब्रा के 2024 प्री और मेंस के वो सारे सवाल थे जो हमने बेस्ट एवर अप्रोच के साथ किए हैं। मेरी आपसे गुजारिश इतनी सी ही है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, जो भी सवाल आपको मुश्किल लगे, मेरी कोशिश रही इस वीडियो में कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊं, मैं आपको सॉल्यूशन भी बेस्ट तरीके से बताऊं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मुश्किल था जो बेस्ट तरीके से हमने यहाँ कर लिया, कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, लगातार मेहनत कर लीजिए। आखिरी बार फिर मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लगता है कि मैं और मेरी टीम की मेहनत सार्थक है, आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।